कौशाम्बी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 142 जोड़ों सहित 3 मुस्लिम नवदंपति हुए एक दूसरे के लिए। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शनिवार को डाइट मैदान मंजनपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में संबंधित धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस योजना के तहत 3 मुस्लिम जोड़ों सहित कुल मिलाकर 142 जोड़ों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आयोजित कार्यक्रम में इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विनोद सोनकर, विधायक चैल संजय गुप्ता, विधायक मंझनपुर लाल बहादुर, विधायक सिराथू शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती अनीता त्रिपाठी, जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी सहित जनपद के अन्य अधिकारीगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने विवाह मंडप में उपस्थित जोड़ों को आशीर्वाद दिया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह योजना गरीब एवं असहाय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार प्रतिक्षण गरीब एवं असहाय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिससे गरीब और असहाय व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार बिना किसी भेदभाव सभी धर्म, जाति एवं क्षेत्र पर सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। सांसद ने ऐसे सभी नव विवाहित जोड़ों जिनके घरों में शौचालय नहीं बने हैं, उनको किसी भी योजना के तहत 1 सप्ताह के अंदर शौचालय उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा है। इस अवसर पर सांसद ने सभी 142 नव विवाहित जोड़ों को एक गैस चूल्हा, एक गैस कनेक्शन उपहार स्वरूप भेंट किया। उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में 3 मुस्लिम जोड़ों का शामिल होना सरकार के सबका साथ सबका विकास सिद्धांत को चरितार्थ कर रहा है। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही साथ उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सामूहिक विवाह कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए तारीफ करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर सभी नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंझनपुर विधायक लाल बहादुर ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को संबंध में बताते हुए कहा कि आज के दौर में बेटी बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। सरकार बेटियों के विकास के लिए कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी योजना एवं निःशुल्क शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठा रही है। अब गरीब और असहाय की हर बेटी के विवाह की जिम्मेदारी सरकार की है। विधायक ने अपने विधानसभा के सभी नवविवाहित जोड़ों को एक एक साड़ी गिफ्ट स्वरूप भेंट किया। इसी तरह से विधायक चैल संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहा कि बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बेटियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर उन्होंने अपने विधानसभा के नवविवाहित जोड़ों को एक एक साड़ी उपहार स्वरूप भेंट किया है। इसी तरह से विधायक सिराथू शीतला प्रसाद उर्फ पप्पू पटेल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि विवाह के बंधन में बंध रहे सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी नवविवाहित जोड़ों को एक पंखा, एक साड़ी एवं एक लंच पैकेट उपहार स्वरूप भेंट किया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती अनीता त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की विस्तार से चर्चा करते हुए नव दंपतियों को जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में मंडप में उपस्थित लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि के रूप में 35,000 रुपये कन्या के खाते में अंतरित कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत एक जोड़े पर कुल 51,000 रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज।
क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से इस मुख्यालय में पूरे जनपद के 142 जोड़ों की शादी हो रही है, जो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। बहुत ही वर वधू दोनों बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, खुशहाल हैं। ये महत्वाकांक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना से बहुत गरीब लाभान्वित हो रहे हैं। सभी कन्याओं और वर वधू दोनों यहाँ आकर बिना किसी पैसे को लगाए सरकार द्वारा लगभग 55,000 रुपया लगाकर उनकी शादी और सारी व्यवस्था, उनको आभूषण भी दिए जाते हैं, मेहमानों की खान पान की भी व्यवस्था होती है। साथ ही साथ जिले के आला अधिकारी, जिलाधिकारी, कप्तान और हमारे तीनों विधायक और माननीय सांसद जी और हमारी जिला अध्यक्ष भाजपा की सब लोगों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से राहुल बाबा को जवाब देना चाहिए कि जब वो विदेश जाते हैं तो किन किन लोगों से मिलते हैं। अगर देश की छवि बिगाड़ने वालों से मिलते हैं तो देश की जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या वो विदेश में मदद भी मांगने का आपने आरोप लगाया था उन पर? पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से विदेशी सेलिब्रिटी का ट्वीट आ रहा है, जिनको ना भारत के विषय में पता है, ना भारत के कृषि और किसान के विषय में पता है, वो भी किसान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी साजिश की बू आ रही है। सर, एक किसान आंदोलन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? किसान आंदोलन केवल एक राज्य तक सीमित है। देश भर का किसान इस बात को भली बात जानता है कि आज़ाद भारत में इस देश के कृषि और किसान को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेक कदम उठाए हैं। चाहे किसान सम्मान निधि की बात किया जाए, चाहे नीम कोटेड यूरिया देने की बात किया जाए, चाहे MSP बढ़ाने की बात किया जाए, अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है। संजय जी, कांग्रेस कह रही कि अगर किसान समर्थक बिल किसानों के हित में नहीं है तो इसे वापस भाजपा क्यों नहीं ले रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता से निर्णय लेने के बाद किया है। ये राहुल बाबा की सरकार नहीं है कि देश का उनका प्रधानमंत्री कोई बिल सदन में लाता है और वो बिल को फाड़ देते हैं। सर, किसानों के समर्थन में अदर पार्टियां भी लगी हुई हैं। ये अदर पार्टी कोई और नहीं है, वही लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने 2014, 2017, 2019 में नकार दिया है। लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े हैं। मैं किसान में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ये आयोजन कराया जा रहा है। इसमें पूरे जनपद की विभिन्न विधानसभाओं से, ब्लॉक से, नगर निकायों से लगभग 135 जोड़े हमारे यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। कुछ और जोड़े भी आने वाले हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जो हमारी कन्या है उसको 35,000 रुपये उसके खाते में इस योजना के तहत हम लोग उसको देते हैं। इसके अलावा जो शादी का सामान है वो भी 10,000 रुपये का उनको दिया जाता है। और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, परिवारजन आए हैं जोड़ों के साथ, वो सब लोग बहुत खुशी हैं। हम लोगों के बीच में माननीय विधायक सिराथू, माननीय विधायक मंझनपुर का आगमन हो गया है, माननीय विधायक चायल आ रहे हैं और माननीय सांसद जी भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे वाले हैं कुछ देर में हम लोगों के बीच में। तो जनपद में बहुत खुशी का माहौल है इस आयोजन को लेकर।